नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करने वाले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। समझते हैं कि नॉर्थ सेट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और ओनली फॉर 7 यूनिट यहाँ पर है, जिसमें से हमको यूनिवर्सिटी के लिए भी प्लान करना है, साथ ही साथ आगे भी समझ लेते हैं कि भाई क्या क्या आने वाला एग्जाम है। तो हर तरीके की बात यहाँ पर पे होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे। देखिए, अगर ऐसे देखा जाए तो ये सब्जेक्ट एक तरह से ईजी सब्जेक्ट ही माना जाता है कि कम्युनिटी में पास हर कोई हो जाता है, लेकिन फोर्थ ईयर के अंदर कम्युनिटी थोड़े बहुत डिफरेंट मोड ले लेती है, क्योंकि बहुत ही जगह जैसे ये सारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं, इनकी डिटेल्स आपको पढ़नी पड़ती है। बहुत ही सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी हम देखेंगे कि हमारे नंबर बहुत ही अच्छे आ जाए। भाई, मैं आपको ये भी बताऊंगा मैं अपनी कॉपी में किस तरीके से लिख करके आया था, थोड़ा बहुत जो भी मैंने यूज किए थे तरीके, ताकि आपके भी इस तरह से 90+ नंबर 100 में से रह जाए। तो देखते हैं हम। 7th यूनिट, टोटल 7 यूनिट है, जिसमें से 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट तो भाई पूरी इंट्रोडक्शन की यूनिट ही है। ये समझ लीजिए, फर्स्ट यूनिट में वापस आपको सब कुछ रिवाइज करना है जो आपने सेकंड के अंदर पढ़ा है। तो अगर हम देखें तो भाई एक डेफिनेशन देख लेना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, जो आपको आनी ही चाहिए, है ना। अच्छी खासी एक डेफिनेशन देख लेना। एक टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फिर स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और ट्रेंड्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये सब 4-4 नंबर के हिसाब से आपको, मतलब लाइक एक एक 1.5 पेज इनके बारे में पढ़ लेना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते इसमें, बस यही है एक तरीके से ये इंट्रोडक्शन है, मतलब कि भाई आपका कोई एक सवाल आ जाता है इसमें छोटे सा। अगला चलते हैं। अगले में मैं आपको कुछ सवाल बता रहा हूँ जो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से पक्का सवाल बनना है। पक्का सवाल बनेगा जो मैंने गोले में डाल रखा है, हेल्थ कमिटीज़ इन इंडिया, जिसके अंदर भोर कमेटी, करतार कमेटी और मुदालियर कमेटी, या बोला जाए तो कोई 3 कमेटी को तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कि इस बार आपके बड़ा सवाल इसी पे ही आ जाए कि भाई ये जो भी हेल्थ कमेटीज़ बनी थी उनके नाम लिख दो, उनकी सन लिख दो और कोई 2-3 कमेटी को समझा दो। अब जैसे कमेटी का सवाल आता है तो मैं ऐसे सोच के गया था कि भाई कमेटी को मैं इस तरीके से लिखूंगा, जस्ट लाइक मान लीजिए ये मेरा पेपर है, तो इसके ऊपर मैं इधर एक लाइन खींचूंगा, फिर एक इधर लाइन खींचूंगा, इधर कमेटी का नाम लिखूंगा, फिर इधर मैं लिखूंगा ये कमेटी कब से कब तक थी, देन इसने क्या क्या काम किए थे वो, इस तरीके से एक टेबल फॉर्मेट में बनाऊंगा और फिर मैं कमेटीज़ के बारे में सारा लिखूंगा। तो इससे थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, पन्ने भी भरेंगे। ठीक है, तो हो सकता है इस तरीके से आप अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हो। और मान लो पर्टिकुलर किसी कमेटी के बारे में आ जाए तो भाई एक फ्लो चार्ट ऐसे बना देना, जिसमें बीच में जस्ट लाइक भोर कमेटी लिख देना और फिर लिख देना कि ये कहाँ से, एक दूसरी सीढ़ी यहाँ बनाना और इस सीढ़ी पे लिख देना कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक काम की थी, इसकी सन लिख देना। फिर यहाँ पे आप खूब सारे बादल बना देना और उन बादल में इनके काम लिख देना कि भाई क्या क्या काम भोर कमेटी ने करवाए थे, है ना। जैसे पीएचसी सीएचसी के बारे में जो भी किया था वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। देन भाई मैं आपको एक 4 नंबर का सवाल बताऊंगा कि जो 1983 और 2002 के अंदर नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP बनी थी, उसके बीच में क्या डिफरेंस थे। ये डिफरेंस आपको अच्छे से लिखने हैं कि भाई उनके गोल्स क्या थे और किन पे वो काम कर रही थी, उनका मिशन क्या था। एक चीज़ आप जरूर करना, आपको बोनस जरूर मिलेगा इस चीज़ का। कभी भी कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई पॉलिसी बनती है तो उसकी एक थीम होती है ना, वो थीम होती है। तो प्लीज़ आप कृपया करके इंट्रोडक्शन में उस थीम को जरूर बताना, है ना। आप पर्टिकुलर भाई जा जाके कहीं से भी पढ़ लेना कि भाई नेशनल हेल्थ पॉलिसी की थीम क्या थी, और फिर इस थीम को इन्वर्टेड कोमा में बताना। ठीक है, ताकि बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, एग्जामिनर खुश होगा। और अगर आपको फिर भी एट एंड कोई थीम समझ में नहीं आए, कोई नहीं मिले या कोई भूल भी जाओ, तो अपनी तरफ से एक अच्छी सी थीम बना देना। ठीक है, एक अच्छी सी थीम बना देना जिससे मज़ा आ जाए। अगली चलते हैं। और ज़्यादातर कम्युनिटी में जो थीम बनती है वो हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन और अर्ली डिटेक्शन, ऐसे वर्ड्स पे बनती है ना। तो इससे रिलेटेड कोई थीम बना देना। अब मलेरिया है तो मलेरिया से जोड़ देना, टीबी है तो टीबी से जोड़ देना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी सबके लिए है तो सबके हिसाब से जोड़ देना, है ना। तो इस तरीके से मज़ा आ जाएगा उसको। अगला जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, अर्बन और रूरल के अंदर कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है, जिसके अंदर आप इस बार रूरल के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, रूरल के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना। बाकी अगर ऐसा सवाल आता है तो इनको आप भाई जस्ट लाइक हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, देन रूरल एरिया क्या होता है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। देन रूरल एरिया को डिस्क्राइब करने के बाद आप उसकी प्रॉब्लम्स को ब्रैकेट में लिखो, फिर 3-3 4-4 लाइन उनके बारे में लिख दो। जैसे रूरल के अंदर दहेज प्रथा चलती है ना, ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच वाली चीज़ें चलती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखनी है, ये बहुत ही ईजी है ना। इनको आप थोड़ा सोचोगे काम आज हो जाएगा। देन चलते हैं हम तीसरी यूनिट के अंदर। तीसरी यूनिट में हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है, जिसमें भाई पीएचसी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। पीएचसी कब, क्या इसके प्रिंसिपल, कंसेप्ट, एलिमेंट्स क्या क्या है और कितने लोगों पे ये होती है, इनके बारे में जरूर पढ़ लेना। पीएचसी पे थोड़ा बड़ा सवाल बन जाता है। बाकी थोड़ा सीएचसी के बारे में पढ़ना है, सब सेंटर के बारे में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे एमसीएच सर्विस जरूर पढ़ के जाना। और प्लीज़ अगर आप इस टॉपिक को इन डेप्थ जरूर पढ़ लेना, एमसीएच सर्विस को, और इसके सारे गोल, एलिमेंट्स, जो भी इनके पर्पज़ क्या थे, सबकी एक अच्छी सी स्लाइड देख लेना। और प्लीज़ ध्यान रखना है एमसीएच सर्विस का सवाल एग्जाम में आएगा। और
इसके बारे में आपको भाई बड़े ही अच्छे से देखना है, क्योंकि ये आगे भी काम आता है ना। मदर और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एमटीपी एक्ट जो आप ओबीजी में भी पढ़ोगे, यहाँ पे भी पढ़ लेना। फीमेल फर्टिसाइड एक्ट है, ये भी आपको पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत आधे एक पेज में आपको कहीं पे मिल जाएगा। देन आयुष के बारे में जो आप बचपन से फार्माकोलॉजी वगैरह में सब में पढ़ाई होगा, थोड़ा बहुत इधर भी पढ़ लेना है। रेफरल सिस्टम जरूर पढ़ लेना कि अपने यहाँ पे रेफरल सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। और रेफरल सिस्टम के बारे में भाई थोड़ा एक फ्लो चार्ट जरूर बना देना। आप इंडिया के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी के रेफरल सिस्टम को गूगल पे जब इमेज फॉर्म में सर्च करोगे और फ्लो चार्ट लिख देना, आपको अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट मिल जाएंगे। जस्ट लाइक भाई कोई भी पीएचसी पे होता है, फिर वो सीएचसी पे ट्रांसफर होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रांसफर होता है ना, इस तरीके से जो जो चीज़ें हैं उनको आपको पढ़ना है। देन एक छोटा सा 4 नंबर का टॉपिक है भाई स्किल बर्थ अटेंडेंट, ये क्या होते हैं, कौन होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। देन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, ये एक बड़ा 16 नंबर का सवाल या बड़ा सवाल आ सकता है कि इंडिया के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, इसको अगर कभी भी लिखो तो 2-3 टेबल्स बड़ी बड़ी बना के आना। भाई सेंट्रल लेवल पे किस प्रकार से काम करता है, स्टेट पे किस प्रकार से काम करता है, ठीक है, और रूट लेवल पे किस प्रकार से काम करता है, उन सब को थोड़ा अच्छे से लिख के आना ताकि, और उनके फ्लो चार्ट जरूर बना के आना। एग्जाम में ज़्यादा नंबर आपको फ्लो चार्ट से ही मिल जाएंगे। देन एक छोटा सा टॉपिक है वाइटल स्टैटिक्स, ये आपको बड़ा इजीली याद हो जाएगा। वाइटल स्टैटिक्स की डेफिनेशन और इसमें कौन कौन से इंडिकेटर आते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। देन अप्रोचेज पढ़ लेनी है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो आपने रिसर्च में पढ़ी है, यहाँ पे भी पढ़ लेना है। देन एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा यहाँ पे, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, है ना। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के क्या क्या काम होते हैं, जो डब्बे में डाल रखे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भाई। और जिस पे अंडरलाइन कर रखी है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ऐसे लिख रखे हैं वो आपको बस ठीक है एक बार रीड आउट जरूर करना है। देन अगला है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये MIS इसको बोलते हैं, ये आपके मैनेजमेंट का टॉपिक है, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अगला है एक टॉपिक IEC, जो स्पेशली हेल्थ एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है ना, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। ये टॉपिक भी आपके मैनेजमेंट का ही है, आप मैनेजमेंट में भी पढ़ना, यहाँ पे भी पढ़ना। देन नेक्स्ट एक टॉपिक है जो आपके इस बार परीक्षा के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है होम विजिट, जिसके अंदर आपको बैग टेक्निक पढ़नी है और उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं और कम्युनिटी बैग क्या होता है। मस्ट जस्ट लाइक कि कम्युनिटी में जो भी हम एक बैग कैरी करके रखते हैं उसमें कौन कौन से सामान होते हैं, इसके क्या प्रिंसिपल होते हैं, बहुत ईजी है होम विजिट, है ना। जस्ट लाइक कि हेल्थ केयर डिलीवरी आप घर घर जा करके दे रहे हो, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 5th यूनिट में, जहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है आपको, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। कभी कभी दिमाग खिसक जाता है एग्जामिनर का, तो वो ऐसे टॉपिक दे देता है, वो इसलिए देता है क्योंकि कम्युनिटी के अंदर इन चीज़ों की अवेयरनेस जरूरी होती है। देन अगला है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड, इसके अंदर आपको हेल्थ रिकॉर्ड मतलब PHC CHC लेवल पर किस प्रकार से मैनेज करते हैं उसको पढ़ना है। देन अगला एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है वेस्ट मैनेजमेंट इन कम्युनिटी, या वेस्ट डिस्पोजल नाम से भी आ सकता है। देन वुमेन एंड चाइल्ड अब्यूज पे थोड़ा सा देख लेना, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में पढ़ाई होगा, वुमेन एम्पावरमेंट भी आपने पढ़ा होगा, फूड एडिटेशन आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, इसको भी थोड़ा सा देख लेना। ट्रायल सर्विस आपने मेडिकल सर्जिकल में पढ़ा होगा। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहेगा आशा, एक्रीडेटेड हेल्थ सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, ये कौन होती है, कैसे बनती है, इन सब के बारे में पढ़ना है। अगला 6th यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, जो आपकी पूरी CHN की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो 6ठी यूनिट है, जिसके अंदर डिफरेंट नेशनल प्रोग्राम्स आएंगे, जिसमें आपको RNTCP विद डॉट्स थेरेपी, है ना, विद डॉट्स थेरेपी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है भाई, है ना, डॉट्स थेरेपी के साथ। RNTCP बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, एक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, और या फिर नाको के नाम से भी ये पूछा जा सकता है। RCH प्रोग्राम भी पढ़ के जाना है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो आपको देख लेना है यहाँ पर। अगला एक छोटा सा 4 नंबर का टॉपिक आ सकता है वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम, हालांकि मैं इतना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है देख लेना, बट एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम देख लेना, ICDS देख लेना, ESIC के बारे में जरूर देख लेना, इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा ESIC, है ना, या ESIC एक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन मिड डे मील प्रोग्राम आपको देख लेना है। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम पिछली बार आ चुका है, इस बार बहुत ही कम चांस है, ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट रहता है। अगला है भाई, अगली यूनिट है 7वीं, जिसमें हेल्थ एजेंसीज के बारे में पूछते हैं, और इस बार इस साल के हिसाब से नेशनल एजेंसीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एजेंसीज के बस आप नाम देख लेना और नाम के साथ उनकी फुल नेम देख लेना, है ना, और उनके जो भी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है वो आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको थोड़ा WHO के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ये WHO का सवाल तो पक्का एफिक्स से आता रहता है। यूनेस्को, यूनिसेफ, केयर, इनके बारे में भी देख लेना, लेकिन यहाँ पे एक रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। देन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में छोटी मोटी चीज़ें देख लेना, आप उसमें OBG में भी थोड़ा बहुत पढ़ लोगे। इस प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आपका काम हो जाएगा। अब थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने जब पेपर किया था तो जैसा है कि भाई मैंने 2 पेन तो यूज़ किए ही थे, जिसमें एक ब्लैक और एक ब्लू था। साथ ही साथ जो भी भाई जैसे प्रोग्राम्स के सवाल आते थे तो मैं इंट्रोडक्शन में यही लिखता था कि भाई वो कब कब आए, उनके आसपास की जो भी डेट्स थी वो भी मैंने याद कर रखी थी।
उनके फिर क्या क्या गोल थे, उन गोल्स को भी छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स में बता देता था। और मेन जो चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट करना है। उसके ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने क्या क्या इंटरवेंशन किए हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। और सबसे अच्छी चीज़, कोई भी अगर आपको अच्छी लाइन लगती है कि भाई ये लाइन अच्छी है, तो उसको इन्वर्टेड कोमा में वहीं पर हाईलाइट करके एग्जामिनर को दिखाने की कोशिश करो। अगर मैंने कहीं पर भी किसी भी चीज़ की थीम पढ़ रखी थी तो उस थीम को मैं ज़रूर शो करता था इन्वर्टेड कोमा में या फिर बॉक्स में डाल के, ताकि उसको ऐसे लगे कि हाँ भाई ये है। और जो भी डेफिनेशन है उसको आप डिब्बे में कैद करना सीखो, और पीछे अगर उसका स्कॉलर का नाम है तो वो भी लिखना सीखो। अगर डिब्बे में कैद नहीं करना चाहते हो तो इन्वर्टेड कोमा में लिखना सीखो, और इन्वर्टेड कोमा के नीचे अंडरलाइन करो डेफिनेशंस वगैरह के नीचे, ताकि थोड़ा अच्छा रहे। और कभी भी किसी भी जैसे कम्युनिटी के अंदर आप देखोगे तो ज़्यादातर कुछ हेडिंग्स जस्ट लाइक ऐसे बनती है कि मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ, वो हेडिंग्स आप ज़रूर बना देना। जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, देन उस चीज़ की डेफिनेशन के बाद अगर आप छोटे मोटे प्रिंसिपल लिख दिया करो, प्रिंसिपल के बाद में गोल लिख दिया करो। गोल बड़ी ब्रॉडर टर्म है तो गोल 2-3 ही लिखने हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स लिखा करो, उसके छोटे छोटे चीज़ें, है ना। गोल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, उसके बाद में आप रोल ऑफ नर्स लिख दिया करो, एज कम्युनिटी नर्स, रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स लिख दिया करो। और रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स कुछ ही नहीं है, बस अवेयर करना है लोगों को, छोटा मोटा कोई काम है तो उसको इंप्लीमेंट करवाना है, ठीक है। ये टॉपिक जरूर डाल देना, रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स क्या क्या होते हैं, इससे एग्जामिनर इंप्रेस होता है। साथ ही साथ अगर अब इसके भी अलावा आपके पास कोई और चीज़ें बची है तो उनके चीज़ों के फ्लो चार्ट बनाना सीखो। और इसके लिए आप छोटा सा हेडिंग डाला करो, की पॉइंट्स ऑफ जस्ट लाइक RNTCP के डाल दो, है ना। और फिर इसमें एक गोला बना के ऐसे लिख दो भाई डॉट्स थेरेपी, ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन। इस प्रकार से अपना कंटेंट भी बनाने की कोशिश करो, और उन कंटेंट में वैलिड चीज़ें लिखा करो जो उस टॉपिक से रिलेटेड है। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उनको हाईलाइट करना सीखो, है ना। जैसे भाई WHO आपने लिखा है तो इधर हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रोटेक्शन, जो भी आपको हेल्थ डिजीज प्रिवेंशन हो गया, ठीक है। और जस्ट लाइक प्रिंसिपल्स और गाइडलाइन बनाना, कुछ भी, है ना, जो आपको वैलिड लगे, रिलेवेंट लगे, आप इम्प्लीमेंट करना सीखो। इस तरीके से आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का पेपर भी अच्छा जाएगा। और बाकी एक और मैं सलाह दूंगा, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी फ्यूचर में कर रहे हो, तो अगर आप भाई जैसे लाइक कम्युनिटी CHO वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आप कम्युनिटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना, ठीक है। लेकिन अगर आप जस्ट लाइक एम्स वगैरह, नॉर्सेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उनमें कम्युनिटी इतनी नहीं आती है। जस्ट लाइक बस उसमें से आता है कम्युनिकेबल डिजीज़ आती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के अलावा उनमें से आता है अगर तो कुछ प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें ज़्यादातर मदर और चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम आते हैं। अगर आता है इम्यूनाइजेशन आता है, थोड़ा बहुत एपिडेमोलॉजी के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। इससे अलावा इससे ज़्यादा एम्स वगैरह में इनके बारे में नहीं पूछा जाता, कम्युनिटी इतनी नहीं पूछी जाती डीप। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इस पर इतना ही फोकस करना है जितना आपका पर्पज़ है। लाइक एम्स वगैरह के लिए तो कम ही करना, लेकिन अगर आप भाई CHO वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना, फिर छोड़ना मत, ठीक है। और कम्युनिटी 1 और कम्युनिटी 2 दोनों को आप अच्छे से इसी साल पढ़ लेना, है ना। इसी साल कोई कोचिंग से पढ़ रहे हो पढ़ लेना। बाद में जब आप तैयारी करो तो आप, मैंने जो 5 सब्जेक्ट बताए हैं, OBG, फंडा, ठीक है, MSN, साइकेट्रिक, पीडिया, इनको ज़्यादा वेटेज देना कम्युनिटी के बजाय। तो इस तरीके से आपके बाकी भी पेपर और बाकी भी प्रिपरेशन अच्छे से होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मैंने डाल दिए हैं, आप जाके देखिए। बाकी जैसे जैसे बनते जाएंगे हम डालते रहेंगे।